औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज आप लोग मैथ में एक्सरसाइज 1.5 जो है वो करेंगे। डिवाइड, राइट, क्वोशंट एंड रिमाइंडर आल्सो। ठीक है जी। डिवाइड में हम जो है दी गई रकम जो होती है उसको डिवाइड करते हैं, जो भी फिगर दिया गया होता है। ठीक है जी। उसके साथ और उसमें आपके पास जो ऊपर आंसर आ जाता है, ठीक है जी, इसको कहते हैं क्वोशंट। क्या कहते हैं? क्वोशंट। उसके बाद जो पीछे बच जाएगा, सॉल्व होने के बाद जो रकम बच जाएगी, सॉल्व होने के काबिल नहीं होगी, उसको हम क्या कहेंगे? रिमाइंडर। क्या कहेंगे? रिमाइंडर। तो इस तरह से हम जो है वो डिवाइड करना आज सीखेंगे। आपको जो है वो रकम दी गई है यहाँ पे। अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो मैंने आपको एक रूल सिखाया हुआ है कि रकम कैसे पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे यूनिट, टेंस, 100, फिर 5000 के नीचे आ जाएगा, और फिर 10,000 और फिर 100,000, यानी 3400। यहाँ पे आपकी रकम क्या बन रही है? 345,673। ठीक है जी। रकम आपकी क्या बन रही है? 345,673, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर्स में क्या रूल है कि हर 3 के बाद आपके पास कोमा जो है वो ऐड हो जाता है। तो पहला ग्रुप जो है 3 का वो 100 का बनेगा, दूसरा ग्रुप जो है वो 1000 का बनेगा। तो 345,673। ये इसलिए आपको इतनी डिटेल से अगेन सिखा रही हूँ ताकि पिछली रिवीजन जो है वो हो जाए आपकी, एक बार के नंबर्स को पढ़ा कैसे जाता है, इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम में पढ़ने का क्या रूल है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 13 से। तो अब यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जिनके टेबल्स जो हैं बस नाम की उन्होंने याद किए हुए हैं, उनके लिए मैंने आसानी के लिए यहाँ टेबल साथ जो है वो सारा लिख दिया है। तो हमने 13 को से डिवाइड करना है इस रकम को, और सबसे पहले हम पहला डिजिट अगर देखें तो हमारे पास 3 है, जो कि 13 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो 13 को जो है वो हम बड़ा करने के लिए हमने क्या किया है? 4 को साथ मिला दिया है, इस तरह से ये 34 बन गया है। अब 13 के टेबल में 34 अगर आप ढूंढने जाएंगे तो देखें कि 34 13 के टेबल में मौजूद नहीं है। यहाँ पे 39 मौजूद है जो 34 से बड़ा है। तो हमें इससे छोटी रकम लेना होगी, यानी 26। और 26 हमें 13 के टेबल पे कहाँ मिल रहा है? 2 पे मिल रहा है। तो हमने 13 2 आर क्या कर दिया? 26 कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पे माइनस का अमल जो है वो होगा। हम 34 में से माइनस करेंगे 26 को। इसके लिए 4 छोटा है, ये 6 को माइनस करने के लिए हमें बड़ी रकम चाहिए। तो हम 3 से 1 इधर कैरी लिया तो ये हमारा 14 हो गया। 14 में से 6 माइनस कर दें तो आपके पास कितना बाकी बच जाएगा? आपके पास 8 बाकी बच जाएगा, और इधर 2 बाकी रह जाएगा, क्योंकि 3 ने 1 जो है इसको उधार दे दिया, कैरी दे दिया, तो पीछे 2 रह गया। 2 में से 2 0। तो यहाँ पे अब हमारे पास 8 आ गया है। 8 खुद छोटा है 13 से, इसलिए डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हमने ऊपर से 5 को जो है वो नीचे ले आए हैं, एक डिजिट ऊपर से बढ़ा लिया है हमने। चलिए, अब ये कितना बन गया है आपके पास? ये बन गया है जी 85। अब 85 13 के टेबल में ढूंढना पड़ेगा आपको। क्या 13 के टेबल में 85 कहीं मौजूद है? नहीं। 85 से कम 78 मौजूद है, और कहाँ पे मौजूद है? 6 के ऊपर। तो हम जो है वो 13 के टेबल में जो है वो 6 को 6 पे देख रहे हैं कि 78 मौजूद है, तो हमने 13 6 8 78 कर दिया है। और इस तरह से फिर हमने 8 में से 1 कैरी लिया है इधर 5 के साथ, और ये बन गया है 15। 15 में से 8 माइनस किया तो पीछे हमारे पास आंसर आया है 7। अब 8 ने क्योंकि 1 इधर कैरी दे दिया था तो इसके पास अब पीछे बचा है 7। 7 में से 7 निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से आप अब देख रहे हैं कि नीचे बचा है आपके पास 7। ठीक है जी। 7 जो है वो 13 से छोटा है, तो इसको 13 से बड़ा बनाने के लिए हमने एक और डिजिट जो है वो ऊपर से नीचे ले आए हैं, जो कि है 5।
6, ठीक है जी। इस तरह से ये टोटल रकम क्या बन गई है 76। अब 13 के टेबल में हमें 76 ढूंढना है, नो 78 मिल रहा है हमें, और उससे छोटा हमें 65 मिल रहा है। तो आपने 65 को देख लेना है कि वो कितने पे मिल रहा है, वो 5 पे मिल रहा है, तो 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 13 5 आर 65, और 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1। अब हमारे पास रकम बची थी 11 जो कि 13 से छोटी है, तो इसको बड़ा बनाने के लिए हमने ऊपर से 7 को नीचे ले आए हैं। अब ये टोटल रकम बन गई है 117। तो 13 के टेबल में क्या 117 मौजूद है? अगर आप यहाँ देखें तो 13 के टेबल में 117 मौजूद है, लेकिन कहाँ मिला हमें? 9 पे जाके मिला। नंबर 9 से जब मल्टीप्लाई किया 13 को तो हमें 117 मिला। तो हम 9 को यहाँ ऊपर लिख देंगे और 117 को यहाँ नीचे लिख देंगे। 7 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 0 है, और देन 1 में से 1 माइनस किया फिर भी आपके पास 0 आ रहा है। अब ऊपर रकम बाकी बची है क्या जी? डिजिट बचा है 3, उसको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब हमारा जो है क्वेश्चन क्या है, वो है 2659, ठीक है जी। इसने डिवाइड इस नंबर पे डिवाइड किया है 13 ने इस सारी रकम को, और रिमाइंडर में हमारे पास बचा है 3। इस तरह से जो है आप डिवीजन के क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली डिवीजन है क्या? ये आपकी मल्टीप्लाइकेशन और माइनस जो है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो है, इसको जो है वो प्रोसेस करता है। पहले मल्टीप्लाइकेशन के ज़रिए हम आंसर लेके आते हैं, फिर उस आंसर को जो है ओरिजिनल रकम में से माइनस करवाते हैं, और इस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ये होता है, और देन आप जो है इसका रिमाइंडर जो है वो निकाल पाते हैं। ये लाजमी नहीं होता कि हर डिवीजन के क्वेश्चन के आखिर में रिमाइंडर बचे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में बचता है और कुछ में नहीं बचता। तो बहरहाल डिवीजन का अमल जो है वो इसी तरह से होता है। और मैं रूल आपको हमेशा कहती हूँ कि यूनिट के नीचे यूनिट लेके चला कीजिए, तरतीब से चीज़ें लेके आएंगे तो आपकी जो है वो आसानी रहेगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, और चेक करने वाले को चेक करने में आसानी रहेगी। तो मैथ में आप बेहतर नंबर जो है वो गेन कर सकेंगे। इसी तरह चलें, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व कर दिया है। इसका तरीका भी एज इट इज़ है, तो आप इसको होमवर्क के तौर पे घर में कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ। यहाँ पे रकम पढ़ना फिर से सिखा रही हूँ। 1s है, उसके बाद 10s, फिर 100, तो ये क्या होगा 561। अच्छा, 100 तक टेबल पढ़ने के बाद यहाँ क्या है 4000 है, 3 10,000 है, और 100,000 के नीचे क्या आएगा 2, तो ये बना 234,000, ठीक है जी। और 506, पहले 3 जो हैं वो 100 के ग्रुप में बन गए, और दूसरे 3 जो हैं वो 1000 के ग्रुप में बन जाएंगे। तो ये बना 234,561, और इसे डिवाइड किया गया है 26 से। तो अभी मैंने यहाँ 26 का टेबल आपको साथ मेंशन किया है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं 2 मौजूद है जो 26 से छोटा है। किसी भी रकम को अगर डिवाइड करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि रकम बड़ी हो अपने तकसीम करने वाले से। तो 2 को बड़ा करने के लिए हमने 3 साथ मिला लिया, ठीक है जी। तो फिर भी ये 23 बना है, और 26 अभी भी इससे बड़ा है, तो हमने यहाँ पे 4 को साथ मिला लिया है। तो यहाँ पे ये रकम क्या बन गई है 234। तो हमने 26 के टेबल में देखना है 234 मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पे ज़रा आप लिस्ट पे नज़र दोहराएंगे तो आपको पता चलेगा 234 मौजूद है 26 के टेबल में, कहाँ 9 पे। तो हमने 26 9R को क्या कर दिया 234 के साथ इक्वल हो गया। ये माइनस करेंगे, अब इसे हम 4 में से 4 माइनस किया 0, 3 में से 3 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया तो 0 आपके पास मौजूद होगा। चल, उसके बाद मैं आपको ये जस्ट शो करवाना चाह रही थी कि यहाँ माइनस का अमल होता है। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गई पूरी ही डिवाइड, ठीक है। अब पीछे क्या बचा 5 और 6 और 1। तो सबसे पहले हमने 5 को नीचे उतारा, वो 26 से छोटा था, डिवाइड नहीं हो सकता था, तो हमने 6 को भी नीचे उतार लिया। तो अब इन दोनों रकमों को अगर मिलाया जाए तो ये बनती है 56।
तो 26 के टेबल में 56 कहीं पे मौजूद है नहीं, मौजूद है या उससे कम, मौजूद है या उससे कम, फिर 52 मौजूद है। तो हम ज़्यादा तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि फिर माइनस करने में मुश्किल हो जाएगी और ये सारे का सारा सवाल गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम जो है वो 56 से जो छोटा है यानी 52 उसको लेंगे, और 52 हम मौजूद है 2 पे, जब 26 को 2 पे जो है हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 को हमने यहाँ ऊपर लिख दिया और 52 जो है वो हम नीचे ले आए यहाँ 56 के नीचे। अब मसला ये है कि ये ज़ीरो कहाँ से आया, ठीक है ना। 9 पे डिवाइड किया तो 230 मल्टीप्लाई किया था तो 234 मिल गया था। 26 को 2 पे मल्टीप्लाई किया तो 52 मिल गया। तो ये ज़ीरो कहाँ से आया, ज़ीरो यहाँ पे जब आप दो रकमें इकट्ठी नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो लगेगा पहले। ये सिंपल सा रूल, मैं बगैर कोई आपको टेक्निकल बात कहे ये समझा रही हूँ कि जब भी दो रकमें इकट्ठी, दो डिजिट आप इकट्ठे नीचे उतारते हैं डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे ज़ीरो का इजाफा किया जाता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 6 में से 2 माइनस किया 4 और 5 में से 5 माइनस किया 0। तो यहाँ पे अब हमारे पास रकम बाकी बची थी 4 जो कि 26 से छोटी थी। तो हमने 1 को नीचे ले आए और ये रकम टोटल कितनी बन गई 41। तो हम 26 के टेबल में अगर 41 ढूंढें तो नहीं है, तो हम छोटी रकम लेंगे 41 से, वो क्या है 26। अगर आप आगे देखें ना तो वो तो बड़ी हो जाएगी 52 जो है। तो हमने 26 लिया जो हमें 1 पे मिला, तो 1 हमने ऊपर लगा दिया और यहाँ पे हमने 26 लिख दिया। 4 में से 1 कैरी लेंगे इधर तो ये 11 बन जाएगा, ठीक है जी। 11 में से 6 माइनस करेंगे 5 और यहाँ पे पीछे क्या बचा, 1 इधर कैरी चला गया तो पीछे बचा 3 में से 2 निकाला 1। अब ये कैरी वाले माइनस प्लस के क्वेश्चन या मल्टीप्लाई के, ये मैं पिछली वीडियोस में, पिछली एक्सरसाइजेज में आपको सिखा चुकी हूँ, इसलिए अब मैंने यहाँ उनको दोबारा से सर्कल बना के डिटेल के साथ आपको शो नहीं करवाया, ठीक है जी। इस तरह माइनस करने के बाद रिमाइंडर आपके पास बचेगा क्या जी, वो है 15। तो यहाँ पे जो क्वोशिएंट है वो क्या है, क्वोशिएंट बचा है आपके पास 9021, ठीक है जी। क्वोशिएंट के बाद रिमाइंडर आपके पास क्या बचा है 15। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इसी तरह आगे देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपके पास जो है वो 0 मौजूद है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आपको अगेन मैं बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, ये देखिए दो रकमें जब इकट्ठी नीचे उतरेंगी तो 0 लगेगा, ठीक है जी। और फिर हमने 45 से इसे डिवाइड किया है और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है जी, हमारे पास 33 रिमाइंडर बचा है। तो ये आप टेबल्स जो हैं, आप ज़ाहिर है पेपर में तो नहीं आप इस तरह से इतना टाइम होता कि बार बार चीज़ों को जो है वो देखें, तो पेपर में भी आपने जो है वो ऐसे ही टेबल पहले लिख लेना है, ठीक है जी। टेबल लिखने के लिए अब जो है वो आपको मुश्किल तो आती है दरपेश, लेकिन ये है कि एक बार टेबल पहले लिख लेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व जो है वो आसानी से हो जाएगा। बजाय ये कि आप जहन में जो है वो बार बार मल्टीप्लाई करते रहें और गलत आंसर जो है वो निकालते रहें और एंड में आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाए। तो जब भी आपने डिवीज़न का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप पहले जो है वो ऐसे टेबल जो है वो लिख लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आंसर्स जो हैं वो आसानी से कैसे मिल सकते हैं और आप आंसर्स लगा सको और सही आंसर लगा सको। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सारा यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं, लेकिन देखें कि मैंने हर एक के साथ टेबल जो है वो लिखा है। सेम तरीका है डिवाइड करने का, आप लोगों ने इसी तरह से डिवाइड करना है। हाँ, एक डिफरेंट रूल्स जो आया है कि दो रकमें जब भी इकट्ठी नीचे उतरेंगी तो क्या होगा कि 0 लगेगा। मैंने 1 बाय 1 हर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ सॉल्व कर दिया है। तो उम्मीद है कि आप होमवर्क में जो है ऐसे ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैथ में जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करें। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप बेहतर तरीके से जो है वो मैथ को हैंडल कर सकोगे। और मैं कहती हूँ कि हमेशा यूनिट के नीचे यूनिट लेके चलें, नंबर्स को एग्जैक्ट लाइन में लिखें ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, वरना कैरी गड़बड़ हो जाते हैं तो सारी आपकी जो है वो क्वेश्चन जो है उसको
समझना जो है वो मुश्किल हो जाता है, और एंड में आपको खुद को अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता है कि गलती कहाँ पे है। अगर आपके पास टाइम हो गलती निकालने का तो आप अपनी गलती खुद ही ढूंढ नहीं पा रहे होते, इस कदर आप जो है वो मैसअप कर देते हैं डिजिट्स को आपस में। तो ये एक सिंपल वे में, ठीक है, हर डिजिट जो है वो देखें एक लाइन में आ रहा है, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगली एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में आऊँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।